मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा होने लगा, मजीद 8 अफराद जाँ बहक, 761 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 3.65% रिकॉर्ड। NIH के मुताबिक गुज़श्ता रोज कोरोना के 20,843 टेस्ट किए गए। 170 मरीजों की हालत तशवीशनाक। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी। रात गए गुरु मंदिर, गार्डन, लसपेला, एमेजिना रोड, सदर में तेज बारिश से सड़कों पर पानी जमा हो गया। 30 जुलाई को मानसून का तूफानी स्पेल कराची में दाखिल होने का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। मेरी नंबर 1 डिमांड ये है कि अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। हालात हमारे इस वक्त मुश्किल है और जिस तरह जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी मजीद और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। शफाफ इंतखाबात के लिए नया इलेक्शन कमीशन बनाया जाए। हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एतमाद नहीं। चेयरमैन PTI इमरान खान का मुतालबा। कहते हैं ये हुकूमत जितनी देर रहेगी मुश्किलें उतनी बढ़ेंगी। जब असेंबली तोड़ी थी तब इलेक्शन करा देते तो बहरान का सामना ना होता। अदालत अगर बुलाए तो मैं समझता हूं कि बड़ा हमें एहतराम से जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आपने फैसला करना है तो फिर इंसाफ की बुनियाद पर करना होगा, हक की बुनियाद पर करना होगा। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे साथ कोई और बर्ताव करें, किसी के साथ कोई और बर्ताव करें। ये मुमकिन नहीं जनाब स्पीकर। मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार नहीं होना चाहिए। अदल इंसाफ नहीं होगा तो मुल्क नहीं चल सकता। फैसला करना है तो फिर हक की बुनियाद पर करना होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। सवाल किया 8 साल हो गए, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला क्यों नहीं आ रहा। कहा 2018 के इलेक्शन बदतरीन झर्रू इलेक्शन थे। It hereby constitutes a joint special committee of both houses to institute the requisite judicial reforms which are need of the day. All those in favor of the resolution may say aye. The resolution is adopted unanimously. कौमी असम्बली में अदालती इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनाने की करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया कि मिसाक़ जमहूरियत में तय हुआ था कि अदालती इस्लाहात की जाएं, जिसका वक्त अब आ गया है। किसी को भी पार्लिमान के इख्तियारात सल्ब करने की इजाजत नहीं देंगे। हम आइन की बालादस्ती बरकरार रखनी है। करारदाद वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारण ने पेश की। There is a long pending agenda of what is left over from the Charter of Democracy. The Parliament, being the representative of the will of people of Pakistan, shall not allow any other institution to transgress and encroach on its power. जो गंद हम आज तक साफ करने की कोशिश कर रहे हैं वो 4 साल में जमा हुआ है और 3 महीने में हम साफ नहीं कर सकते। जो आइन शिकनी हुआ है, जो जमहूरियत के खिलाफ काम हुआ है, हम पे जिम्मेदारी है, इस पार्लियामान पे जिम्मेदारी है कि हम इंसाफ करें और अवाम के साथ इंसाफ करें। अगर हम ये काम नहीं कर सकते हैं तो फिर अब ताला लगाए नेशनल असेंबली पे हम क्यों ख्वार होते हैं। हुकूमत अदालती इस्लाहात पर पार्लिमानी कमेटी बनाए। अगर ये काम नहीं कर सकते तो कौमी असम्बली को ताला लगा दें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए तैयार है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एक पाकिस्तान में 2 आइन नहीं हो सकते। हमें 19वीं तरमीम पास नहीं करनी चाहिए थी। उनको वाज़ेह तौर पर पैगाम देना चाहिए कि अपनी पूरी सियासत की फिक्र करो। हमने आपकी पूरी सियासत को लपेट दिया है, आपके बयानिए को जमीन बोस कर दिया है। तुम हादसात का फायदा उठाओगे, लेकिन हादसात का फायदा 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हुआ करता। इदारे से नहीं अटक पार से शिकवा है। फॉरेन फंडिंग, मालम जब्बा, हेलीकॉप्टर और BRT केसेस का फैसला क्यों नहीं हो रहा। अगर कहीं सुकुम है तो कानून साजी होनी चाहिए। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान की गुफ्तगू। कहा हम इमरान खान के बोगस बयानिए को जमी बोस कर चुके हैं। इमरान खान आज लाहौर का दौरा करेंगे। पंजाब की सूबाई काबीना की मंजूरी देंगे।
गुज़िश्ता रोज चेयरमैन तहरीक इंसाफ से वजीर आला पंजाब परवेज इलाही ने मुलाकात की, सूबाई काबीना की तश्कील पर मुशावरत की। स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए सिप्तान खान के नाम को फाइनल किया गया। मुलाकात में डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला किया गया। परवेज इलाही के वजीर आला पंजाब बनने पर पीटीआई का इजहार तशक्कुर। मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान सड़कों पर निकल आए। इस्लामाबाद और लाहौर में पीटीआई कारकुनों ने खूब जश्न मनाया। पेशावर में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा किया गया। जिस किस्म की गुफ्तगू कल शाम से की जा रही है कि जी हम फलां पे पाबंदी लगा देंगे, फलां पे ये कर देंगे, अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की, मेरा उनको ये पैगाम है कि गवर्नर राज की असम्बली जो है वो वजारत दाखिला ने पेश करनी है और मैंने उसके ऊपर काम शुरू कर दिया। मेरा अगर दाखिला बंद किया गया तो ये काफी जवाब होगा गवर्नर राज के पास को। पंजाब में गवर्नर राज की असम्बली पर काम शुरू कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला राना सना का ऐलान, कहा अगर उनका पंजाब में दाखिला बंद किया तो ये गवर्नर राज का आगाज होगा। अदालती इख्तियारात में कमी का कोई इरादा नहीं। गैर जानिबदार अदलिया हर मुल्क और मुआशरे की बुनियादी जरूरत है। अदालती फैसले मुतनाज़ हों तो अदम इस्तेहकाम आएगा। Basically right now to ensure that what I know everybody understands. I know we're not going to default. The Governor State Bank knows we're not going to default. The Prime Minister knows we're not going to default. Not just that we have inside information that this thing, but that we know that all the balls that we have in the air, you know, I mean everything is they're going to land where they need to land. Yeah, and so we're not going to default. But I need to send a positive signal to the market. रुपए पर दबाव 2 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। IMF से कर्ज की आमद जल्द मुकम्मल हो जाएगी। डिफॉल्ट के खदशात खत्म हो चुके। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की पूरा तमाद। एक इंटरव्यू में कहा, दोस्त मुल्क हुकूमती मिल्कियती इदारों में हसिस खरीदने पर आमादा हैं। मदद के लिए अच्छा सौदा दिया जा रहा है। बांग्लादेश ने भी IMF का रुख कर लिया। $4.5 अरब का कर्ज मांग लिया। बांग्लादेशी वजीर खजाना का कहना है महंगाई के पेश नजर IMF से कर्जा मांगा है। अब IMF की शराइत का इंतजार कर रहे हैं। जमीनों की खुर्द-बुर्द केस में हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी। दुआ भुट्टो का कहना है कि मेरे शौहर की जान को खतरा है। उन्हें कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर आला सिंध होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि बारिश हो और पानी ना आए। मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का ताजरों से खिताब। एतराफ किया नाकिस मंसूबाबंदी मसाइल में इजाफे का सबब है। कुरंगी क्रॉसिंग पुल का मंसूबा मंजूर, 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। बलूचिस्तान के जिला लसबेला में बरसाती रैलों ने तबाही मचा दी। हब से कोयटा जाने वाली RCD शाहराह पर कई मकामात पर पुल बह गए। मुतासरा इलाकों में रिहाइश पजीर अफराद फंस गए। आज न्यूज पर खबर नशर होने के बाद इंतजामिया मुतहर्रिक। मुतासरीन को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स पहुंच गए। छोटे स्मॉल डैम्स होते हैं और जो प्रोटेक्शन बंद होते हैं उनको नुकसान पहुंचा है। वो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास जो हैं वो 1020 हैं। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से 5000 मकानात को नुकसान पहुंचा। 1000 से ज्यादा छोटे डैम तबाह हुए। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत फरा अजीम शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया जिला लसबेला, केच, तुर्बत और झलमक्सी ज्यादा मुतासिर हुए। PDM ने इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। जनूबी वजीरिस्तान में 2 अफराद सैलाबी रैली की नजर हो गए। लाशें मिल गईं, 2 गाड़ियां भी पानी में बह गईं। डेरा गाजी खान में सैलाबी रैली में बहने वाले मजीद 3 अफराद की लाशें मिल गईं। दादू में 100 से ज्यादा देहात पानी में डूब गए। पेशावर के थाना मतनी की हुदूद में पुलिस वैन पर हमला। फायरिंग से 2 अफराद शहीद, 1 जख्मी हो गया। नौशहरा में भी पुलिस एहलकारों पर हमला। 1 एहलकार शहीद, 1 जख्मी हो गया।
भारत की तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल से तबीयत बिगड़ने पर यासीन मलिक अस्पताल मुंतकिल। कश्मीरी रहनुमा को इंजेक्शन और ड्रिप्स के जरिए ग़िज़ा फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इराक में नए वजीर आजम का इंतखाब ना हो सका। पिछले साल इंतखाबात के बाद कानून साजों ने वजीर आजम का इंतखाब करना था। इराक में 290 रोज से वजीर आजम और काबीना नहीं है। इराकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज शिद्दत इख्तियार कर गया। हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। अशरफ गनी का मुल्क छोड़ देना ही बेहतर था, वरना खून खराबा होता। साबिक अफगान सदर के भाई हशमत गनी की वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू। कहा, फॉल ऑफ काबुल पर 18 माह पहले दोहा में दस्तखत हो चुके थे। तमाम इदारे पहले से ही अमरीका की हिदायत पर अमल कर रहे थे। सोमालिया में 2 खुदकुश धमाकों में जिला कमिश्नर समेत 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक खुदकुश बमबार ने एक अवामी इज्तिमा में खुद को धमाके से उड़ा दिया। शिद्दत पसंद तंजीम अल-शबाब ने खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी कबूल कर ली। सऊदी अरब में शाही खानदान की अहम शख्सियत शहजादा अब्दुर्रहमान बिन नासिर बिन अब्दुल अजीज अल सऊद इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज रियाज की इमाम तुर्की मस्जिद में अदा की जाएगी।